धन, बाहुबल और अपराध का जब राजनीति में समागम हुआ तो वो सियासतदान सामने आए जिन्होंने सियासत को नए तरीके से परिभाषित किया। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम गढ़ में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आज बात उस गढ़ की जहां पावर भी है, पॉलिटिक्स भी है और दाग भी है। वो दाग जो सत्ता के लिए अच्छे हैं। तारीख 17 अक्टूबर 1998। जगह मिर्जापुर रोड। पुलिस की गोलियों से अचानक पूरा माहौल दहशत से भर उठा। एक एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने 3 लोगों को मार गिराया। दावा किया गया कि मरने वालों में एक बड़ा गैंगस्टर भी शामिल है, लेकिन पुलिस की यही थियरी उसके लिए गले की हड्डी बन गई। तारीख फरवरी 1999। एनकाउंटर से कुछ महीने बाद ही एक केस के मामले में एक शख्स पुलिस के सामने पेश हुआ। इस शख्स को देख खुद पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि ये शख्स कोई और नहीं था बल्कि वही गैंगस्टर था जिस एनकाउंटर में मार गिराने का पुलिस दावा कर रही थी। नाम धनंजय सिंह, जौनपुर का बाहुबली नेता। हत्या, लूट समेत 10 संगीन मामले। जराइम से संसद तक का सफर। समाजवादी पार्टी के लोग आज हम उनको टेररिस्ट दिखने लगे हैं कि अपने फायदे नुकसान। अखिलेश जी भी जेल मिलने आए थे। अच्छा, फायदे नुकसान के लिए तब आपको तब दिखता है। हम लोगों को ऊपर फर्जी मुकदमे कायम कर दिए गए थे, 10-12 मुकदमे कायम किए गए, गैंगस्टर, राशुका सब लगा दिया गया, जिसके सामने अपराधी भी थर थर कांपे। वो नाम है धनंजय सिंह। 10वीं क्लास में हत्या के आरोप से शुरू हुआ धनंजय का आपराधिक रिकॉर्ड। हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी और धमकी समेत कई संगीन मामलों तक ये सफर जारी रहा। जराइम की दुनिया में धनंजय के नाम हर वो अपराध दर्ज है जिसने उसे जुर्म का बादशाह तक बना दिया। वही जितना बड़ा आपराधिक नाम उतना ही बड़ा इस शख्स का सियासी खत भी एक समय हुआ करता था। जुर्म, जराइम और राजनीति की एक पूरी कहानी है धनंजय सिंह। वो नेता जो आज भी यूपी की राजनीति में अपनी धमक रखता है। जराइम और पॉलिटिक्स का गठजोड़। राजनीति में यह फॉर्मूला कई बार हिट साबित हुआ और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाहुबली नेता धनंजय सिंह है, जिन्होंने अपनी हनक की बदौलत कई बार चुनाव जीता। देवों की नगरी हूँ, महादेव का गढ़ हूँ, भगवान बुद्ध की शरण हूँ, विकास हूँ, मर्यादा हूँ, मैं पूर्वांचल हूँ। इस धरती ने भक्ति भी देखी, शक्ति भी देखी, सियासत भी देखी, तो अपराध का वो साया भी देखा जिसने इसे लैंड ऑफ माफिया का नाम तक दे दिया। पूर्वांचल की पॉलिटिक्स अपने में अलग है। यहाँ सत्ता का शीर्ष भी है तो वो अपराधी भी है जो अक्सर अपने स्वार्थ के लिए समाज को रक्त रंजित करते आए, और इसी में एक नाम धनंजय सिंह का भी आता है। धनंजय सिंह का जन्म 16 जुलाई 1975 पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था। इसके बाद धनंजय सिंह का परिवार जौनपुर शिफ्ट हो गया और यहीं से शुरू हुआ इस माफिया का सियासी सफर, जिसमें वो लंबे वक्त तक अजेय बना रहा। धनंजय सिंह जीत रहे हैं यहाँ से। कैसे भी हैं? जनता यहाँ जीतने का, यहाँ पे उन्होंने इतना काम किया है। जब भी विधायक रहे हैं या सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। इतना काम हो रहा है कि जनता उनके साथ है। इस बार वो सिंगल मतलब वही जीत रहे हैं। यहाँ पे कोई उनके अलावा जीत नहीं रहा है। कैसे? क्योंकि जनता उन्हीं के साथ है, वो जनता के मसीहा हैं यहाँ पे।
मल्हनी विधानसभा है, यहाँ पे सिर्फ धनंजय सिंह है और कोई पार्टी नहीं है। सियासत में धनंजय की एंट्री की भी अपनी ही एक कहानी है। साल 1998 तक धनंजय सिंह के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित हो चुका था। अपराधियों की लिस्ट में धनंजय का नाम लगातार ऊपर चढ़ रहा था। तो इस बीच धनंजय का दबंगों के साथ भी संपर्क बढ़ने लगा। इस बीच धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ने का मन बनाया। जौनपुर से धनंजय चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि उस समय जौनपुर से ही एक बाहुबली नेता विनोद नाटे सियासी ताल ठोके हुए थे। विनोद नाटे को मुन्ना बजरंगी का गुरु भी माना जाता था, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में विनोद नाटे की जान चली गई। बताया जाता है कि धनंजय सिंह ने विनोद नाटे के समर्थकों से हाथ मिला लिया, चुनाव लड़ने के लिए उतर गए और नतीजा भी धनंजय सिंह के पक्ष में आया। हम लोग निरंतर जब प्रतिनिधि थे लोगों के लिए काम करते रहे। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष से पत्नी हुई मेरी यहाँ पर। उसके बाद से क्षेत्र के डेवलपमेंट के लगातार लोगों को दिखता है कि हम लोग जब भी अवसर मिलता है काम करते हैं। हमारे भाई समान हैं ब्रजेश सिंह प्रिंस MLC हैं, वो भी समय समय पे यहाँ पे लोगों के लिए हैंडपम्प, जो भी ट्रांसफार्मर, जो भी आवश्यकता इस तरीके की होती थी, काम करते रहे मल्हनी के लोगों के लिए। 2002 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर धनंजय सिंह विधायक बने। इसके बाद उन्होंने राजनीति के फलक तक का सफर तय करना शुरू किया। 2002 में सिर्फ 27 साल की उम्र में वो विधायक बनने वाले धनंजय सिंह 2007 में JDU के प्रत्याशी के तौर पर फिर सियासी मैदान में उतरे। इन चुनाव में भी उन्होंने जीत का स्वाद चखा। इसके बाद 2009 में वो जौनपुर लोकसभा चुनाव लड़े। जीत ने एक बार फिर धनंजय सिंह की जय जयकार की। इतना ही नहीं, अपनी अजय राजनीति के चलते ही धनंजय सिंह ने अपने पिता राजदेव सिंह को भी सदन पहुंचाया। धनंजय सिंह इस वक्त तक राजनीति के मोस्ट वांटेड बन गए थे। अरे मैं जनता दल यूनाइटेड से 2007 में मिले था यहाँ पर, फिर 2009 में जनता दल यूनाइटेड लड़ी नहीं प्रदेश में, 2012 में नहीं लड़ी, 2017 में नहीं लड़ी, 2022 में लड़े। जनता दल यूनाइटेड से लड़ रहे हैं। भाजपा के भी प्रत्याशी मैदान में एकदम स्वागत है, क्या दिक्कत है? यहाँ अलायंस नहीं हुआ, लड़ रहे हैं। भाजपा भी लड़ेगी, बसपा भी लड़ेगी, सपा भी लड़ेगी, सब लड़े, क्या दिक्कत है? जैसे 2002 में सब लड़े थे। धनंजय सिंह के सियासत का सूर्य 7वें आसमान पर था। जीत की गारंटी कहलाने वाले धनंजय सिंह राजनीति और अपराधों के मेल से एक अलग ही तरह की पॉलिटिक्स को परिभाषित कर रहे थे। हालांकि इसके बाद वक्त बदला, दौर बदला और फिर वो समय भी आया जब धनंजय इस राजनीति की दुनिया के लिए बेनाम होते गए। धनंजय सिंह की अपराध गाथा काफी लंबी है। क्राइम की लिस्ट में आने वाला हर जुर्म इस बाहुबली नेता के नाम दर्ज है, तो जनता के बीच सियासत में भी ये सूरमा कई बार सुपरहिट साबित हुआ। चुनाव सिर्फ मानो एक नाम भर रह गए थे। पहले ही तय हो जाता था कि जीत धनंजय सिंह की ही होगी, चाहे कोई भी पार्टी हो या निर्दलीय। धनंजय सिंह जब जब लड़े, जीत उनके कदम चूमती रही। लेकिन फिर वो समय भी आया जब इस नाम का ग्लैमर, जादू लोगों के दिलों से उतरता दिखा। वो समय जब धनंजय सिंह चुनाव तो लड़े लेकिन हार गए। साल 2012 में धनंजय सिंह जेल में थे, तो उन्होंने अपनी जगह अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा। मल्हनी विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह हार गई। इसके बाद साल 2017 में भी धनंजय सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खुद चुनावी मैदान में उतरे। इस साल भी उनका अंजाम कुछ वैसा ही रहा जैसा कि उनकी पत्नी का हुआ। साल बीतते गए, चुनाव आते जाते रहे, लेकिन जीत का सेहरा धनंजय सिंह के सिर पर नहीं बन सका। तो एक वक्त वो भी आया जब धनंजय सिंह ने चुनाव से ही तौबा कर ली। यही समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा मुझसे, मैं जेल था जब 2002 में,
2003 में जब हम लोग बीएसपी और बीजेपी लेड गवर्नमेंट चल रही थी, स्टेट में इंडिपेंडेंट एमएलए थे और सरकार से सपोर्ट विड्रॉ किए थे। उसमें माननीय मुलायम सिंह जी, शिवपाल जी, धनेश्वर मिश्र जी, भगवत सभी लोग हमसे जेल मिलने आए थे। तब हम क्या तब इनको ये नहीं दिख रहे थे हम। आज इनको जो होता है क्या ना कि अपने फ़ायदे नुकसान, अखिलेश जी भी जेल मिलने आए थे। अपने फ़ायदे नुकसान के लिए तब आपको तब दिखता है। उस समय हमने सरकार से, हम लोग इंडिपेंडेंट एमएलए थे, हम थे, राजा भैया थे और उनके और भी सहयोगी 8-10 एमएलए ने सरकार से समर्थन विड्रॉ किया था और उसमें हम लोगों को ऊपर फर्जी मुकदमे कायम कर दिए गए थे। 10-12 मुकदमे कायम किए गए, गैंगस्टर, राशुका सब लगा दिया गया। यही अपराध की अगर श्रेणी में आता है तो ठीक है भाई, डेमोक्रेसी में कुछ भी आदमी जिस तरीके से सत्ताओं का दुरुपयोग करके, इंस्टीट्यूशंस के दुरुपयोग करके मुकदमे लाद दिए जाते हैं, अगर यही पैमाना है तो क्राइम हिस्ट्री आप बनाते रहिए और माफिया बनाते रहिए लोग। साल 2019 में चुनाव को लेकर धनंजय सिंह की आखिरी कोशिश भी रंग नहीं लाई। 2019 लोकसभा चुनाव में धनंजय ने कई पार्टियों से टिकट के लिए सेटिंग की, लेकिन बात नहीं बनी। आलम यह हुआ कि धनंजय सिंह ने 2019 का चुनाव तक नहीं लड़ा। हालांकि 2022 के चुनाव में धनंजय एक बार फिर अपनी किस्मत को आजमाने उतरे हैं। वहीं उनके चुनावी मैदान में उतरने से जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा सीट पर लड़ाई और रोचक हो गई है। धनंजय सिंह की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। धनंजय सिंह को तो एक बार पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराने का दावा तक कर दिया। हालांकि ये दावा कोरा झूठ साबित हुआ। धनंजय सिंह पुलिस की फाइलों में आज भी फरार चल रहा है, लेकिन जौनपुर की मल्हनी सीट से धनंजय सिंह ने नामांकन कर सबको चौंका दिया। दरअसल जेडीयू ने धनंजय सिंह को जौनपुर की मल्हनी सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है और धनंजय सिंह ने इस सीट से बड़े दलबल के साथ नामांकन किया है। अजीत सिंह हत्याकांड में नाम आने के बाद से फरार चल रहे धनंजय सिंह कई बार कानून को मुंह चिढ़ाते दिखे। यहां तक कि जब वो नामांकन करने पहुंचे तो भारी हुजूम के बीच उनकी मौजूदगी ने हर किसी को हैरान किया। धनंजय सिंह जराइम की दुनिया का वो नाम भी है जिसने अपराधों में पीएचडी 10वीं क्लास में ही कर ली थी, तो क्राइम की दुनिया में इस सियासतदान का रसूख आज भी कायम है। राजनीति के कभी मोस्ट वांटेड हुआ करते थे धनंजय सिंह, लेकिन सियासत में अब ये नाम गुमसा है। हालांकि एक बार फिर से इस चुनाव में धनंजय सिंह की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन धनंजय सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनका अपना आपराधिक रिकॉर्ड ही है। महंगी कारों का शौक, एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर लोगों में दहशत भरने का शौक। दिल्ली वाया लखनऊ धनंजय सिंह के सियासी सफर में कई सितारे जुड़े, तो राजनीति के सिराह पर वो दाग भी हैं जो सत्ता से लेकर पॉलिटिक्स को अच्छे लगते हैं। छात्र राजनीति, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और रेलवे में स्क्रैप की नीलामी, ये वो 3 पन्ने थे धनंजय सिंह की जिंदगी के, जिसने इस नाम को जराइम का बादशाह बनाने के लिए मील के पत्थर का काम किया। हालांकि धनंजय सिंह ने अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम छोटी सी उम्र में ही रख दिया था। ये साल था 1990 का, जब धनंजय सिंह हाई स्कूल में था। धनंजय सिंह पर उसी के पूर्व अध्यापक की हत्या का आरोप लगा, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में धनंजय सिंह पर आरोप साबित नहीं कर पाई। ठीक 2 साल बाद 1992 में धनंजय सिंह 12वीं की परीक्षा दे रहा था। इसी दौरान उस पर एक युवक की हत्या का आरोप लगा। ये माना जाता है कि तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज में धनंजय सिंह ने 3 पेपर पुलिस की हिरासत में दिए। धनंजय सिंह छात्र जीवन से ही राजनीति में एक्टिव रहे। जौनपुर के टीडी कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा।
इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे और जल्द ही लखनऊ में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गए। हत्या, डकैती, रंगदारी, धमकी वसूली जैसे मामले एक एक कर धनंजय पर बढ़ते गए। हालांकि इसी बीच धनंजय सिंह की मुलाकात एक और बाहुबली नेता से हुई। अभय सिंह वो नाम था जो धनंजय सिंह के अपराधों में शामिल रहा है। बताया जाता है कि अभय सिंह और धनंजय सिंह के बीच में गहरी दोस्ती रही। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर के हत्याकांड में धनंजय सिंह को जेल जाना पड़ा और यहीं से अभय सिंह और धनंजय सिंह की दोस्ती में दरार आनी शुरू हो गई। रेलवे के ठेकों के वसूली के पैसों को बांटने के चक्कर में सबसे पहले अभय सिंह और धनंजय सिंह के बीच अनबन शुरू हुई और यहीं से शुरू हुआ बनारस का ओपन शूट आउट जो सब कोई जानते हैं। तो धनंजय सिंह का नाम एक और हत्याकांड में भी सामने आया। मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या का मामला आज भी धनंजय सिंह के लिए गले की हड्डी साबित हो रहा है। धनंजय सिंह पर इस मामले में 25,000 का इनाम तक घोषित किया गया। वहीं अजीत सिंह की पत्नी रानू सिंह ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर धनंजय का नामांकन रद्द करने की मांग की थी। विवादों से धनंजय सिंह का पुराना नाता रहा है, लेकिन हर विवाद को पार कर राजनीति चमकाने का हुनर उन्हें अच्छे से आता है। आप इस बार जेडीयू के सिंबल पर तीर पर चुनावी मैदान में हैं, तो एक तो प्रचार आपका कैसा चल रहा है और ये तीर किसको लगने वाला है? प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। तीर लक्ष्य को भेदेगा। लक्ष्य कौन है? लक्ष्य चुनाव जीतना है। लक्ष्य चुनाव जीतना है। उपचुनाव में आपको हार मिली, समाजवादी पार्टी से यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे, बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, आपको लगता है इसका फायदा मिलेगा? देखिए, उपचुनाव में हार तो प्रशासन की वजह से हुई। जनता से हम लोग चुनाव जीते हैं। जनता की जो रुझान था, जनता का जो मन था, उसमें हम लोगों को विजय मिली है और उसका परिणाम इस बार इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। पूर्वांचल की सियासत का रक्त चरित्र खासा पुराना है, तो इस राजनीति में धनंजय सिंह वो नाम है जो आज भी अपना अलग रसूख रखता है। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। जौनपुर से राकेश पांडे के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।